क्या आप जानते हैं भारत के ऐसे पवित्र स्थान के बारे में जहां खुद भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना घर बसाया था, जहां हर पत्थर, हर घाटी में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। वो स्थान जहां श्रद्धा से कदम रखो तो मन अपने आप नम्र हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रीशैल की। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के पर्वतों में बसा यह मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह भगवान शिव की जीवित कथा है। कहते हैं जब भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बीच यह विवाद उठा कि पहले कौन विवाह करेगा, तब भगवान शिव ने कहा, जो पहले 3 लोकों का परिक्रमा कराएगा वही पहले विवाह करेगा। कार्तिकेय तुरंत अपनी सवारी मोरे पर बैठ गए और 3 लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए माता पिता ही 3 लोक हैं, और उन्होंने शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। शिव जी भाव विभोर हो गए और गणेश का विवाह पहले करवा दिया। जब कार्तिकेय वापस आए तो उन्हें यह जानकर क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं अब कभी कैलाश नहीं लौटूंगा। और वे दक्षिण भारत के पहाड़ों की ओर निकल गए। माता पार्वती व भगवान शिव पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हुए। वे स्वयं उसके पीछे आए और जब उन्होंने उसे यहाँ शांत बैठा देखा तो कहा, अब यहीं हमारा निवास होगा। तभी से श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन स्वरूप में और माता पार्वती भ्रमरांबा रूप में स्थापित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि जब आप रात में मंदिर के घंटों की ध्वनि सुनते हो तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव ध्यान में मग्न है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीपक, हर ध्वनि कहती है, शिव ही सत्य है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को कैलाश का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे जीवन में कभी भी अंधकार का सामना नहीं करना पड़ता। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर की गर्भगृह के अंदर वो एक क्षण ऐसा होता है जब दिया अपने आप जल उठता है। कहते हैं वो क्षण शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको ऊपर से देख रहा है तो संभव है वो स्वयं मल्लिकार्जुन महादेव ही हों। तो दोस्तों, अगर आप कभी जीवन में भटक जाएं, थक जाएं, तो एक बार श्रीशैल की इन घाटियों में हर हर महादेव कहकर पुकार देखिए। आपको भी महसूस होगा कि भगवान अभी भी यही है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो जय मल्लिकार्जुन महादेव कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आ रहे हैं ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।